वेलकम टू ईवी टॉक्स। क्या खत्म हो जाएगा टोयोटा कंपनी का खेल? आखिर क्यों है सीईओ चिंतित? वनफास लाने जा रहा है इंडिया के अंदर अपने 3 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर। दिल्ली ईवी सब्सिडी का वेट करने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। बीएमई ड्राइव सब्सिडी के ऊपर सरकार का आया बड़ा आदेश एंड और भी बहुत कुछ इस वीडियो में आज आपको पता लगने वाला है, क्योंकि ये अपना ईवी टॉक्स के अंदर हम पूरे हफ्ते की तगड़ी तगड़ी ईवी न्यूज आपके लिए छांट के लेके आते हैं। कौन सी बाइक लॉन्च हो रही, कौन सी गाड़ी लॉन्च हो रही है, ईवी की दुनिया में क्या बवाल हो रहे हैं, क्या लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्या इनोवेशंस हो रही हैं, जो कि आपको देख के सुन के बहुत ज्यादा मजा भी आता है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज नंबर 1 से। दोस्तों, टोयोटा कंपनी अब नहीं बचेगी, ऐसा खुद कंपनी के सीईओ ने रिसेंटली बोला है और सबको शॉक्ड कर दिया इन्होंने, क्योंकि टोयोटा कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है बाय द सेल्स वॉल्यूम। और अगर टोयोटा जैसी कंपनी ऐसा कह रही है तो यार खतरा बहुत ज्यादा बड़ा है। अब हुआ क्या वो बता देता हूं। तो रिसेंटली इनका एक सप्लायर समिट हुआ था जिसमें 484 कंपनियों ने भाग लिया था। वहीं पे टोयोटा के जो करंट सीईओ हैं कोजी सातो, इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया, अनलेस थिंग्स चेंज वी विल नॉट सर्वाइव। अगर चीजें नहीं बदलती है तो हम नहीं बचेंगे। बाकी चीज मैं आपको हिंदी में ही बता देता हूं। अभी फिलहाल हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं जैसे तैसे अपने आप को बचाने के लिए। एक बहुत कठिन लड़ाई हमारे सामने है, हमें साथ में रहना है, एक साथ रहना है और जरूरत है अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए अक्रॉस द बोर्ड, बोथ एज इंडिविजुअल कंपनी एज एन इंडस्ट्री। कंपनी के सीईओ ने यह भी बोला कि दुनिया की जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है ना, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। प्लस अब गाड़ी के अंदर आपको सॉफ्टवेयर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। गाड़ी एडवांस बहुत ज्यादा हो गई है, ईवी बन चुकी है सारी की सारी। जो चाइनीज प्लेयर है वो बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं और टोयोटा उतना इवॉल्व नहीं हुआ है और इसके वजह से ही इन्हें अब खतरा लग रहा है। इन्हें अपना एंड नजर आ रहा है और बहुत बड़ी स्टेटमेंट हो जाती है भाई। कोई कंपनी का सीईओ ऐसा बोल रहा है, और कोई ऐसी वैसी कंपनी भी नहीं भाई, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का सीईओ ऐसा बोल रहा है। ये थे इनके जो अभी के लिए सीईओ हैं। हालांकि इनके 1 अप्रैल को अलग से दूसरे सीईओ आने वाले हैं जो कि चेंज हो जाएंगे। अब इसके ऊपर अपना ओपिनियन दे दूं भाई। मैं बहुत टाइम से, जो मेरे को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, मैं आपको साफ साफ कितनी बार बोल चुका था, जो भी कंपनी ईवी के ऊपर फोकस नहीं कर रही है उन्हें डेफिनेटली बहुत मुसीबत आने वाली है फ्यूचर में जाके। स्पेशली जापानीज कंपनी को मैं कई बार बोल चुका था। रिसेंटली होंडा ने भी कहा कि भाई हम तो अब ईवी बना ही नहीं रहे, हम तो पीछे हाइब्रिड चलाएंगे। भाई ईवी के अगेंस्ट आप जा ही नहीं सकते, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। और टोयोटा जैसी कंपनी जो अपनी गाड़ी को अपग्रेड करने में, फेसलिफ्ट लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है, यही चीज़ मिसमैच हो गई है कि दुनिया जो है इतनी जल्दी जल्दी नए नए मॉडल ला रही है, नए नए इनोवेशंस कर रही है। टोयोटा फेसलिफ्ट लाने में इतना टाइम लगाता है, अब ये चीज़ इन्हें भारी पड़ रही है। तो जो भी बंदे थे बार बार मेरे को कमेंट में बोलते थे कि टोयोटा एक ऐसा इंजन बना रहा है जो पानी पे चलेगा, जो हवा पे चलेगा, ईवी को डिस्ट्रॉय कर देगा, सब हवाई बातें थी। कंपनी के सीईओ ने आज खुद ही क्लियर कर दिया, सॉलिड स्टेट बैटरी लाने वाला है टोयोटा। ये आर्टिकल हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं, इसलिए मैं इसे कवर भी नहीं करता था, हर साल ये अपडेट आती थी। खैर मैं नहीं चाहूँगा भाई कि टोयोटा जैसा जाइंट, वर्ल्ड जाइंट बोलूँगा इन्हें मैं, कभी भी फेल हो। आई थिंक कंपनी इवॉल्व हो, जो चेंजेस ये कर सकते हैं करेंगे। इसके ऊपर अगर आपको फुल अपडेट वाली वीडियो चाहिए सेपरेट, जिसमें जो कंपनी के सीईओ ने और भी चीज़ें बताइए बहुत सारी कि ये कैसे अब इससे लड़ेंगे वगैरह, फुल वीडियो अगर आपको चाहिए तो एक बार कमेंट में मार दो कि हाँ फुल वीडियो बना दे टोयोटा के ऊपर। और हाँ, शेयर मारो उन लोगों के साथ जो कि बहुत ज़्यादा आइस फैन थे, जो आज भी बबल में रह रहे हैं कि भाई ईवी फ्यूचर नहीं है। लो भाई, तुम्हारा बबल फूट जाता है आज। टोयोटा के सीईओ ने साफ साफ बोल दिया कि हम तो खुद खतरे में हैं। दोस्तों, सोनी और होंडा का एक जॉइंट वेंचर हमें देखने को मिला था कुछ साल पहले, जहां पे बोला गया था कि ये दोनों मिलके $90,000 के अंदर अपनी एक इलेक्ट्रिक कार लेके आएंगे और काफी वाहवाही हुई थी। और इनका जो नाम पड़ा था वो पड़ा था सोनी और होंडा सोंडा। लेकिन रिसेंटली ये जॉइंट वेंचर भी अब खत्म हो चुका है। ये दोनों मिलकर अब कोई गाड़ी नहीं बना रहे हैं। हमारी तो भैया आईडी डूबेगी। रीजन वही है कि होंडा ने जो अपनी रिसेंटली ईवी स्ट्रेटेजी को चेंज करा है, कुल मिला के ईवी में वो अब कम इंटरेस्टेड हैं, उन्हें लॉस होने वाला, उन्होंने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है, जिसके वजह से ये जॉइंट वेंचर भी अब कैंसिल हो रहा है। अब इस जॉइंट वेंचर के साथ जो गाड़ी आती है उसका नाम था अफीला 1। इस साल के एंड में वो यूएस के अंदर आ जाती और 2028 में भी इनकी एक और गाड़ी आती। दोनों ही कैंसिल हो गई हैं। प्री बुकिंग इन्होंने 100% रिफंड के साथ वापस कर दिया जितने भी इनके कस्टमर थे। अब अगर मैं जॉइंट वेंचर में बता दूं कौन क्या करता, तो होंडा डेफिनेटली गाड़ी को डेवलप करता, लेकिन जो सोनी है वो अपनी सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी, जो इनकी प्ले स्टेशन के अंदर इन्होंने महारत हासिल करी हुई है, गेमिंग कैपेबिलिटी जो है, वो शायद से ये ऑटोनोमस चीज़ों में यूज़ करने वाले थे, लेकिन यहाँ पे प्लान ऑफ फ्लॉप हो जाता है। लेकिन फिलहाल के दोनों जो रास्ते हैं वो अब अलग हो चुके हैं, सोनी अपने रास्ते, होंडा अपने रास्ते। दोस्तों, अगर आप इधर के पुराने स्कूटर्स को यूज़ कर रहे हो, मैं जनरेशन 1.5 की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो आपके लिए एक
बैड न्यूज है कि आपका स्कूटर अब डिस्कनेक्ट होने वाला है या फिर हो चुका होगा। तो टेस्ला क्लब इंडिया ने अपने ट्विटर पे एक पोस्ट मारा है जहां पे उन्होंने बताया कि जो पुराने वाले एथर स्कूटर थे जनरेशन 1.5 के, वहां पे गूगल की पॉलिसी में चेंज होने की वजह से, हार्डवेयर रेस्ट्रिक्शंस के वजह से, नेटवर्क प्रोवाइडर की वजह से अब कनेक्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2G कनेक्शन का यूज हो रहा था और वो धीरे धीरे बंद हो रहा है। तो भाई उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन इन्होंने ये भी बोला है कि भाई जो कनेक्टिविटी थी उसे जीवन भर साथ में रहना था स्कूटर के। तो अगर कोई हार्डवेयर चेंज रिक्वायर्ड है और एथ अगर उसका चार्ज भी ले ले तो ये करवाने को तैयार है, और वो अच्छा होगा यूजर्स के लिए, क्योंकि डिस्कनेक्ट होना इस एडवांस स्कूटर का अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप में से किसी के पास इधर का 1.5 जनरेशन स्कूटर है तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपके स्कूटर के नेटवर्क आ रहे हैं या फिर आपका स्कूटर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। बाकी वीडियो पसंद तो आ रही है ना, तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो हाइप भी मार दो। दोस्तों इस हफ्ते पेट्रोल के चक्कर में जो हुड़दंग मचा है, जो आपाधापी मची है, वो हमने ऑलरेडी देख लिया। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बना दी है। लेकिन अब बड़े बड़े जाने माने जो यूट्यूबर्स हैं वो भी इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जैसे कि ज्ञान थेरेपी वाले राकेश भाई को आप जरूर से जानते होंगे। इन्होंने गाड़ी बैठे बैठे फोटो खींच के ट्वीट पे डाला है, कोई गैस सिलेंडर की लाइन में है और कोई पेट्रोल पंप की लाइन में है। मैं अभी पेट्रोल पंप लाइन वाले काम पर लगा हुआ हूं, जिसके ऊपर अपने लेजेंडरी हाय गाइस दिस इज रंजीत, Hi guys, this is Ranjit. का रिप्लाई आता है, मूव टू एन ईवी, नो नीड फॉर लाइन और क्यू, योर होम इज योर फ्यूल पंप, एज आई हैव सोलर पावर द चार्जिंग इज ऑल्सो फ्री। कितने सुंदर शब्दों में इन्होंने बातें कही हैं, मजा आ गया। एक तो ये मेरे वैसे फेवरेट यूट्यूबर है, प्लस हमारे ख्यालात भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। खैर चीज यहाँ पे सिंपल है भाई, फ्यूचर ही यही है, लिख के ले लो भाई। आपने एक ईवी गाड़ी ले ली, आपने सोलर पैनल छत पे लगा लिया या खुली जगह में लगा लिया, आप पे एक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, ये तीन चीजें आप पे आ गई तो आई डोंट थिंक आपको किसी के ऊपर भी डिपेंड होने की जरूरत है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो, किसी के ऊपर भी आपको डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। ये कॉम्बो अगर आपके पास आ गया है तो चाइना में ये चीज ऑलरेडी बहुत तेजी से हो रही है, इंडिया में भी हो रही है बट थोड़ी स्लो पेस से। मैं चाहूंगा ये और तेजी से आगे बढ़े। दोस्तों विनफास्ट के इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडिया में आने के लिए नियरली कंफर्म ही हो चुके हैं। ऑटोकार की एक रीसेंट आर्टिकल में बताया है कि कंपनी प्लान करी कि अपने 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर लाने वाले हैं। एक होगा ईवो, दूसरा होगा क्लारा, दूसरा होगा फेलिज। ये तीनों स्कूटर इंडिया के अंदर सीकेडी मोड के थ्रू आएंगे, यानी कि पार्ट मंगा लिए जाएंगे, फिर इंडिया के अंदर जो इनकी फैक्ट्री होगी वहां पे इन्हें असेंबल किया जाएगा। इनिशियल फेज में ऐसा किया जाएगा, लेकिन फ्यूचर में जाके इनकी लोकल असेंबली ही होने वाली है। अब इन स्कूटर्स में से आपको सबसे बेस्ट जो लग रहा होगा, आई थिंक यही बार लग रहा होगा ऑनेस्टली। अगर डिजाइन लैंग्वेज की आप बात करोगे ना, तो मुझे फार बेटर लगते हैं इंडियन कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर, चाहे वो ओला हो, बजाज हो, चेतक हो, टीवीएस भी हो। इवन ये थोड़ी एशियन सी लुक लगती है, नियर चाइनीज जैसी लगती है। आई थिंक यहाँ पे इंडिया में लाके इन्हें शायद से इनका रीडिजाइन भी किया जाए, लेकिन जो इनिशियल वाले आएंगे वो तो सीकेडी मेथड से आएंगे, तो उसमें तो कुछ आई थिंक चेंज होगा भी नहीं। लेकिन हाँ, ऑटोकार ने कुछ टाइम पहले ये भी बताया था कि विनफास्ट जो है इंडिया के लिए भी एक डेडिकेटेडली इलेक्ट्रिक स्कूटर को डेवलप कर रहा है, जो कि यहाँ के लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा, यहाँ की स्पेसिफिकेशन को मैच करता हुआ होगा। लेकिन ये बात तो तय है कि भाई विनफास्ट जो है ईवी को लेकर बिल्कुल बावला है। जैसा आप इलेक्ट्रिक कार में देख रहे हो, वहां भी ये तबाही सी मचा रहे हैं, और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में भी इन्होंने बोल दिया कि हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी वो होगी 3 लाख यूनिट पर एनम। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग हुआ कि भाई विनफास्ट कैसे चैलेंज करता है हमारे इंडियन प्लेयर्स को। इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिक स्कूटर की मार्केट है ना, वो बहुत ज़्यादा गला काटू प्लस मिच्योर हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जो लेगेसी प्लेयर हैं वो ऑलरेडी टॉप 5 के अंदर आ चुके हैं। मोस्टली मार्केट ही वो घेर के बैठे हैं। जो हल्की हल्की उम्र के स्टार्टअप है वो तो पता ना कब के चलेंगे। तो यहाँ पे मार्केट जो काफ़ी मिच्योर हो चुकी है, और सारा गेम जो आई थिंक प्राइजिंग और प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि प्राइजिंग ओला की भी बहुत अच्छी थी, लेकिन पता है क्या सीन हो गया उनका, वो टॉप 5 से बाहर हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। आपको क्या लगता है विनफास्ट आके टॉप 5 में जो बैठे हुए हैं इन्हें चैलेंज कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा? एक बार कौन बताओ। दोस्तों इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पे मिलने वाली सब्सिडी अब खत्म नहीं होगी। इसके ऊपर भारत सरकार ने एक एक्सटेंशन पत्र जारी कर दिया है, जो कि आपको साइड में दिख रहा होगा, मेरे पास यहाँ पे है, तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। तो भारत का राजपत्र जो कि जारी किया गया है शुक्रवार 2026 चैत्र 6 1948 भाग 2 खंड 3 उपखंड 2, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो पहले समाप्त तिथि थी सब्सिडी की 31 मार्च 2026, उसे अब बढ़ा के कर दिया गया है 31 जुलाई 2026, यानी 4 महीने का एक्सटेंशन आपको साफ साफ मिल गया है। जो सब्सिडी थी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, पहले भी वैसे ही मिलती थी 2500 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से, मैक्सिमम 5000।
तो ठीक है भाई, जो कंपनियां ऑफर दे रही थी कि सब्सिडी खत्म होने से पहले सब्सिडी का जो लाभ हो रहा है हम कस्टमर को ही डिस्काउंट के रूप में दे देते हैं, अच्छा काम करा आप सभी ने। कस्टमर का यहाँ पे फ़ायदा भी हुआ और मैं तो खुश होता हूँ जब कस्टमर का फ़ायदा होता है, क्योंकि वो कस्टमर मैं भी आता हूँ। खैर, यहाँ पे अब जो सब्सिडी है वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पे जुलाई तक हो गई है, रिक्शा के ऊपर 2028 तक है, लेकिन यहाँ पे जो बजट है वो 50 करोड़ है। जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के लिए सब्सिडी बची हुई है वो है 1700 करोड़ की, यानी अच्छे खासे स्कूटर बाइक्स को अभी भी सब्सिडी मिल सकती है। लेकिन हाँ, सब्सिडी का एक रूल और होता है, वो मतलब आपके लिए नहीं होता है, वो कंपनीज के लिए होता है कि एक्स फैक्ट्री प्राइस यानी कि एक्स शोरूम प्राइस 1.5 लाख रुपए से ऊपर ना हो, 1.5 लाख से नीचे होता है तभी पीएमई ड्राइव की सब्सिडी मिलती है। इसलिए अल्ट्रा वायलेट और रैप्टर एनर्जी की जो बाइक्स हैं उनके पर आपको सब्सिडी देखने को नहीं मिलती है। इवन टीवीएस के iQube का जो सबसे ऊपर वाला वेरिएंट है, सबसे बड़ी बैटरी वाला, उसमें भी नहीं मिलती है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने रिसेंटली सारी ऑटोमोबाइल कंपनी को, चाहे वो टाटा हो, महिंद्रा हो, सुजुकी हो, होंडा हो, जितनी भी कंपनियां हैं जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर है, सबको रिक्वेस्ट कर दिया है, बोल दिया है कि भाई अब से आप ऑयल बेस्ड फ्यूल पे बेस्ड मत रहो। जो भी आपका प्रोडक्शन होता है उसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा अब इलेक्ट्रिसिटी को लाओ, ताकि आपकी डिपेंडेंसी ऑयल पे ज्यादा ना रहे। प्लस यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ आप पीएनजी और सीएनजी दोनों फ्यूल का ज्यादा से ज्यादा यूज करो, क्योंकि इनकी कोई ज्यादा किल्लत नहीं है, ऑयल की बहुत ज्यादा किल्लत हो रही है, आगे और भी हो सकती है। प्लस इन्होंने यहाँ पे ये भी बोला इन कंपनीज को कि आप नए एल्यूमिनियम का यूज ना करते हुए रिसाइकल एल्यूमिनियम का ज्यादा से ज्यादा यूज करो, ताकि आपका प्रोडक्शन ना रुके किसी भी शॉर्टेज के वजह से। तो ये जो पेट्रोल क्राइसिस है या जो किल्लत चल रही है ना, ये भाई रियल है और बहुत ज्यादा सीरियस है। मुझे लग रहा है कि भाई गवर्नमेंट धीरे धीरे संकेत तो दे रही है कि कुछ चीज़ें खराब हो सकती है, कुछ नहीं, आई थिंक ज़्यादा चीज़ें खराब हो सकती है। दोस्तों, दिल्ली ईवी सब्सिडी के ऊपर बहुत अच्छी अपडेट आई है, आपका दिल खुश हो जाएगा जो भी दिल्ली में वेट कर रहे थे अपनी सब्सिडी का। तो बहुत से लोगों को दिल्ली ईवी सब्सिडी अब मिलनी स्टार्ट हो गई है। 2-3 साल से ये सब्सिडी रुकी हुई थी, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने अब कन्फर्म कर दिया है कि हमने रिसेंटली 7 करोड़ 95 लाख रुपए की सब्सिडी को इनिशिएट कर दिया है, जो कि 3,948 कस्टमर को दी गई है। और बहुतों के में तो आ भी गई है, अगर आपके में आई है तो एक बार कमेंट बता दो। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम अभी भी है, जिनकी सब्सिडी अप्लाई ही नहीं हुई थी उनको अभी आई थिंक और भी ज्यादा टाइम लगेगा, उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है। ये सब्सिडी सिर्फ वो वाली है जिनकी अप्लाई हो गई थी लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से रुकी हुई थी। और अब बात करते हैं कुछ क्विक अपडेट्स की। चाइना प्लान कर रहा है कि अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के अंदर ये वाला CCC पोर्ट को मैंडेटरी कर दे। हीरो वीडा ने पिछले 8 महीने के अंदर 1 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर को सेल कर दिया है। टोटल मिला के अभी तक इन्होंने 2 लाख स्कूटर सेल कर दिए। सिंपल वन ने अपने नए स्कूटर्स पे एक्सटेंडेड वारंटी को फ्री कर दिया है मार्च 31। अल्ट्रावुलेट 200 करोड़ रुपए लगाने वाला अपने एक्सपेंशन में, और ये नई फैक्ट्री भी खोलने की सोच रहे हैं कर्नाटका में। डेनियल क्रेग, जिन्हें आप जेम्स बॉन्ड के तौर पे जानते हैं, वो BYD की डेंजा ब्रांड का फेस बन चुके हैं, जिसकी वजह से आइस लवर थोड़े दुखी है। यूलर मोटर्स को मिल गई है सीरीज ई राउंड के अंदर 437 करोड़ की फंडिंग। ऑक्टेलियन इंडिया ने अपनी 1 लाखवीं बैटरी पैक को बना दिया है इन पुणे फैक्ट्री। महिंद्रा 4 लाख तक का डिस्काउंट दे रहा है अपनी XUV 400 पे, जिसे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा लेने की। लेकिन हाँ, BE6 और XUV 9e पे भी लगभग 1 से 1.5 लाख के आसपास ऑफर चल रहा है। टीवीएस पहली कंपनी बन गया जिसने 3 लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल करे हैं फाइनेंशियल ईयर 2026 में। तो ये था इस हफ्ते का ईवी टॉक। सबसे बेस्ट न्यूज आपको कौन सी लगी, एक बार कमेंट में बता दो।